Student, welcome once again SDS Vidyapeeth, Allahabad online classes. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth, Allahabad. Today I will teach you class 2nd subject social study lesson 9 or houses part 2nd revision. प्यारे बच्चों, और हाउसेस हमारे मकानों के बारे में हम लोग पिछले भाग में पढ़ा. वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन, यानी कि हम सबको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है. एक घर हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, जंगली जानवरों और चोरों से बचाते हैं. और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. सम आर टेम्पररी हाउसेस वाइल द अदर आर परमानेंट हाउसेस, यानी कि विभिन्न प्रकार के घर पाए जाते हैं. कुछ स्थायी होते हैं बल्कि अन्य अस्थायी घर होते हैं. वी मेनली बिल्ड 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के घरों का निर्माण करते हैं. पहला है कच्चा हाउस एंड सेकंड वन इज पक्का हाउस. पहला है कच्चा घर और दूसरा पक्का घर. कच्चा घर में बताया गया है कि ये कच्चा हाउस इज ए मड हाउस विच इज़ बिल्ट ऑफ ग्रास है, वुड, सॉइल एंड मोर्टर. यानी कच्चा घर बनाने के लिए हमें मिट्टी, घास फूस, लकड़ी और मोर्टर से बनाया जाता है. यह एक अस्थाई घर है. इट्स ए टेम्पररी हाउस, इसके हम अस्थाई घर कहते हैं. इसे बनाने में लागत कम लगती है. इट्स कॉस्टलेस टू बिल्ड इट बट इट इज़ नॉट वेरी ड्यूरेबल. वह बहुत टिकाऊ नहीं होता है. उसी प्रकार पक्का हाउस यानी पक्का घर बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं. पक्का घर बनाने के लिए हम ब्रिक्स यानी ईंट का इस्तेमाल करते हैं. सीमेंट, आयरन, लोहे, सैंड, बालू एंड स्टोन और पत्थरों का इस्तेमाल हम करते हैं. इसलिए यह क्या है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, इसलिए वह मजबूत और टिकाऊ होता है. किस घर के तुलना में? कच्चा घर के तुलना में. लेकिन इट्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड ए ब्रिक्स हाउस, यानी कि ऐसा घर बनाने के लिए क्या होता है, अधिक लागत लगती है. और यह घर अधिकतर कहाँ दिखती है? इन टाउन एंड सिटीज़ मोस्ट ऑफ हाउसेस आर ब्रिक्स हाउसेस, यानी कि शहर और नगर में ऐसे घर मिलते हैं जो ब्रिक्स हाउसेस यानी कि ईंटों से बनाए हुए रहते हैं. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउसेस, यानी कि कंस्ट्रक्शन, उसके बनाने का, किस प्रकार हम वैसा घर बनाएंगे. ए हाउस इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ मेनी पीपल. कई लोगों की मदद से एक घर का निर्माण किया जाता है. लेट अस डिस्कस अबाउट दम. चलिए इसके बारे में, आइए इनके बारे में चर्चा करें. पहला है द आर्किटेक्ट डिजाइंस द हाउसेस. एक आर्किटेक्ट जो है घर का क्या करता है, डिजाइन करता है, यानी कि उसका नक्शा बनाता है. देखिए ये है आर्किटेक्ट. जो सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो अक्सर यही काम करते हैं, यानी कि किसी घर का प्लान बनाते हैं. द मेसन्स लेस द ब्रिक्स. और मेसन यानी कि राजमिस्त्री जो है ईंटा जोड़ता है. देखिए ये राजमिस्त्री है जो कि ईंटा को जोड़ रहा है. द लेबर्स हेल्प द मेसन. और लेबर जो होते हैं वह मजदूर जिसे कहते हैं वह राजमिस्त्री की मदद करते हैं. द कारपेंटर मेक्स द डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर. और कारपेंटर यानी कि बढ़ई क्या करता है, दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर आदि को बनाते हैं. आप इस चित्र में देख सकते हैं ये आर्किटेक्ट है जो अपना प्लान बना रहे हैं. ये मेसन है जो ईंट को जोड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं. ये बढ़ई यानी कि कारपेंटर हैं जो लकड़ी का कार्य कर रहे हैं. और प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं,
इन दोनों के बारे में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। द प्लम्बर लेस द वाटर पाइप, और जो प्लम्बर होते हैं यानी जो नल का टोटी का कार्य करते हैं उन्हें हम प्लम्बर कहते हैं। वे प्लम्बर क्या कर रहे हैं, नल यानी टोटी पानी के पाइप को फिट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें और आपको पानी मिल सके। द इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, और इलेक्ट्रीशियन जो है क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग को ठीक करता है या फिर वायरिंग वगैरह सब कौन करते हैं, इलेक्ट्रीशियन ही करते हैं। हमारे और आपके मकान को वायरिंग इलेक्ट्रीशियन करते हैं। द पेंटर वाइट वॉशेस द हाउस, और पेंटर यानी चित्रकार भी कहते हैं, लेकिन वह चित्रकार नहीं जो हमारे आपके घरों को पेंट करते हैं, रंगते हैं, वाइट वॉश करते हैं। पेंट्स एंड पॉलिशेस द विंडोज एंड डोर्स, यानी क्या गया, चित्रकार घर को सफ़ेद करता है, यानी कि हर कलर में सफ़ेद करते हैं, पेंट करते हैं, और खिड़कियों और दरवाज़ों को क्या करते हैं, पॉलिश भी करते हैं। कहा गया है ए हाउस शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन, यानी कि एक घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। बिल्कुल घर में गंदगी नहीं, कूड़ा करकट नहीं होनी चाहिए, घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। वी फील हैप्पी इन लिविंग इन ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल हाउस, यानी कि कहा गया है एक घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। हम एक साफ और सुंदर घर में रहने में हमें क्या होती है, खुशी महसूस करते हैं या फिर खुशी मिलती है। प्लांट्स एंड ट्री, यानी पेड़ और पौधे शुड बी प्लांटेड नियर द हाउस फॉर क्लीन एंड फ्रेश एयर, कहा गया है स्वच्छ और ताज़ी हवा के लिए क्या करना चाहिए, घर के पास पौधे और पेड़ लगाए जाने चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें स्वच्छ और ताज़ी हवा मिलती है, इसलिए हम अपने घर के अगल बगल में पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए। कहा गया है ए गुड हाउस, एक अच्छा घर, ए गुड हाउस शुड बी ओपन एंड एरी, यानी कि कहा गया है एक अच्छा घर खुला और हवादार होना चाहिए, उसमें भरपूर खिड़कियां हों और हवादार जैसे रोशन वाला जो ऊपर लगता है वो खिड़कियां होनी चाहिए। ऐसे रहने से क्या है, खुला और स्वच्छ हवा घर के अंदर प्रवेश करता है। इट शुड गेट सफिशेंट सनलाइट, और उसके साथ क्या होना चाहिए, इससे पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए, यानी आपके घरों के अंदर उजाले हों, धूप रहेगा तभी न उजाला रहेगा। द रूम शुड बी ब्राइट इनफ so as not to require electric light in the day, यानी कि कहा गया है the room should be bright enough so as not to require electric light in the day, यानी कि कहा गया है रूम यानी कमरे पर्याप्त उज्ज्वल होना चाहिए, उज्ज्वल में उसमें उजाला होना चाहिए ताकि दिन में बिजली की रोशनी की आवश्यकता न हो। ऐसा कमरा होना चाहिए, वहाँ की भरपूर उजाला होना चाहिए उस कमरे में। रूम्स शुड बी लार्ज, और कमरे बड़े होने चाहिए, छोटे कमरे नहीं होने चाहिए, कमरे बड़े होने चाहिए। ए हाउस शुड हैव डिफरेंट रूम्स, यानी कि एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कमरे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ए किचन फॉर कुकिंग, और किचन किस लिए, खाना पकाने के लिए एक रसोई घर होना चाहिए। ए बाथरूम फॉर बाथिंग, और एक बाथरूम होना चाहिए क्या करने के लिए, स्नान करने के लिए हमें एक स्नान घर जिसे हम बाथरूम कहते हैं होना चाहिए। ड्राइंग रूम टू
एंटरटेन द गेस्ट, और एक ड्राइंग रूम होना चाहिए मेहमानों के किस लिए, मनोरंजन के लिए, एक एंटरटेन के लिए गेस्ट रूम होना चाहिए। ए बेडरूम फॉर स्लीपिंग, और एक बेडरूम यानी सोने के लिए एक बेडरूम होना चाहिए। एंड और ए स्टोर रूम फॉर कीपिंग स्पेयर थिंग्स, और एक स्टोर रूम होना चाहिए जो सामान रखने के लिए हमें आवश्यकता होती है, यानी पुराने जो सामान होते हैं वो सब हम स्टोर रूम में रखते हैं। इस प्रकार हमें एक अच्छे घर में क्या क्या होने चाहिए, ए किचन फॉर कुकिंग एंड ए बाथिंग फॉर ए बाथरूम, ए ड्राइंग फॉर एन एंटरटेनमेंट द गेस्ट, ए बेड फॉर स्लीपिंग एंड ए स्टोर रूम फॉर कीपिंग स्पेयर थिंग्स। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका ए गुड हाउसेस के बारे में बताया गया है। आशा करता हूँ ये पार्ट सेकंड आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके मुझसे इसके बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगले दिन फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।